देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। नहीं, एक्सपोर्ट तो इससे नहीं होता, ओनली इंपोर्ट होता है। सबसे पहला हमारा काम होता है पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट करना। पावर बीआई के अंदर डेटा मैंने बताया था बहुत सारी जगह से हम ले सकते हैं। तो कौन कौन सी डेटा सोर्सेस से हम डेटा लेंगे? यहाँ पे हम उनका स्टेटस लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल से डेटा लेना। ऐसे लिख लेते हैं, एक्सेल से डेटा लेना। एक्सेल में सिंगल सीट से डेटा लेना। मल्टीपल सीट से डेटा लेना। मल्टीपल वर्कबुक से डेटा लेना। ठीक है। रिलेशनशिप टेबल से डेटा लेना। सेकंड हम सीखेंगे एसक्यूएल सर्वर से डेटा उठाना। उसके बाद हम देखेंगे पीडीएफ फाइल से डेटा कैसे फैच करते हैं। JSON फाइल से कैसे डेटा लेते हैं। गूगल शीट से डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। मैनुअल टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। एमएस एक्सेस से फोल्डर से। अच्छा, इतने डेटा सोर्सेस से हम डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे पावर बीआई के अंदर। और भी होगा, जब देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल सीट से हम डेटा कैसे लेते हैं एक्सेल की। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डालते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। मैंने कल भी बताया था डेटा इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं डेटा गेट डेटा, यहाँ से भी जा सकते हैं गेट डेटा, यहाँ से भी जा सकते हैं। एक्सेल का यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, और इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से जहाँ से भी आपको डेटा लेना है आप ले सकते हो। हमारा डेटा डेस्कटॉप में है, इंपोर्ट डेटा के नाम से। पहले हम देख लेते हैं डेटा है कैसा हमारे पास। इंपोर्ट डेटा, ये ले लेते हैं रो डेटा। ओपन करेंगे तो रो डेटा में हमारा 3 सीटें हैं। इन 2 सीट पे कोई डेटा नहीं है, इस पे डेटा है सीट 1 पे। पावर बीआई में आते हैं तो हमने कौन सी
फाइल सेलेक्ट करनी है ये वाली, रो डेटा। ओपन किया। तो वही तीनों सीटें इसने दिखाई है, दो में कोई डेटा नहीं होगा। दो सीटों में कोई डेटा नहीं है, एक में है। तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। तो देखो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो कई बारी हमारे पास ऐसा डेटा आ जाता है जिसको ना क्लीन करने की जरूरत होती है, जिसको डेटा को ना, मतलब ये समझ लो कि उसको अभी डेट इसमें पावर बी डेस्कटॉप में जाने से पहले हमें पावर क्वेरी एडिटर में ले जाना होगा ताकि हम उस डेटा में चेंजेस कर सके। और एक डेटा हमारे पास ऐसा आ सकता है जो कि ऑलरेडी क्लीन है, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस की हमारी जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट पावर बीआई पे लोड कर देंगे। तो ये जो लोड वाला ऑप्शन है ये हम कब यूज करते हैं, टू चेंज इन डेटा, जब हमें डेटा में कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है और हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस के, तब हम लोड पे क्लिक करेंगे जो कि हमें पहुंचाएगा सीधा पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म पे हम तब क्लिक करते हैं जब हमें उस डेटा में कोई चेंजेस करना होता है, डेटा को क्लीन करना होता है, तब हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं। और ये हमें ले जाता है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। अगर हमें ऑपरेशन को कैंसिल करना है तब हम कैंसिल बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे डेटा में चेंजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम सीधा यहाँ पे लोड पे जाके आ रहा है अभी। ये आ गया। इसको आप क्लिक करोगे और इसका नाम दे देते हैं हम, रो डेटा। रो डेटा
कल भी हमने देखा था, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आके। लाइक हमने ये डोनट चार्ट लिया, एजेंट हमने यहाँ डाल दिया और वैल्यू में हमने डाल दिया अमाउंट। तो ये इस तरह से एक डोनट चार्ट क्रिएट कर देगा। अच्छा, ये जो इधर लिखे आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं लेजेंड्स। हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे इधर, लेजेंड्स। अगर आपको दिखाने हैं तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है तो आपको यहाँ से बंद भी कर सकते हो। और कहाँ पे दिखाना है ये भी आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट, टॉप के लेफ्ट में चले गए। यहाँ से क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट किया। इसको हम पाई चार्ट बना देंगे। पाई चार्ट भी डोनट चार्ट की तरह ही होता है, बस ये पूरा आता है, ये आधा आता है। ये आ गया। जिस भी एजेंट पे आप क्लिक करोगे वही एजेंट हाईलाइट होगा यहाँ पे, सभी से सभी ग्राफ में। ये तो कह रहा हम आगे चल के सीखेंगे। रीनेम करके इसको हम देते हैं क्या, एक्सेल सीट। सिंगल सीट से डेटा हमने, मल्टीपल सीट से कैसे डेटा लेते हैं। तो मल्टीपल सीट के लिए हमारे पास एक टेबल है, एक वर्कबुक है मल्टीपल सीट्स। ये देखोगे मॉर्निंग, मतलब 4 शीटें हैं इसमें। एक में मॉर्निंग का डेटा है, एक में जनरल का डेटा है, एक में इवनिंग का डेटा है, और एक में ये नाइट का डेटा है। हमारे पास 4 शीटें हैं जिसमें अलग अलग शिफ्टों का डेटा है। ठीक है, इसको अभी बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं गेट डेटा, या यहाँ से चले जाएंगे एक्सेल वर्कबुक। मल्टीपल शीट डेटा ओपन किया। यहाँ से हमें चारों शीटों का डेटा चाहिए, तो हम चारों शीटों को सेलेक्ट करेंगे। चारों टेबल को हमने सेलेक्ट किया। और अगर हमने लोड किया, तो लोड करने से हम कहाँ पे जाते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप। और पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप जाओगे तो ये चारों सीटें अलग अलग टेबल में आ जाएंगी। देखो अभी हमारे पास एक ही टेबल है, रो डेटा। अब हम 4 रो ले रहे हैं, इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग और नाइट। ये देखो इवनिंग, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। तो इवनिंग का डेटा है, जनरल शिफ्ट का डेटा है, मॉर्निंग का डेटा है और नाइट शिफ्ट का डेटा है। बट हमें एक ऐसी टेबल चाहिए थी जिसमें इन चारों का डेटा एक साथ आ जाए, अपेंड होके। अपेंड समझते हो, एक के नीचे एक डेटा, चारों का डेटा एक साथ आ जाए। तो हमें डेटा में चेंजेस करना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पावर क्वेरी एडिटर में।
जो कि वहां पे ट्रांसफॉर्म करके आ जाती है, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है डेटा को, डेटा के अंदर चेंजेस करना, डेटा को क्लीन करने में। आ गए पावर क्वेरी एडिटर में। जितनी टेबल्स वहां पे होंगी उतनी ही यहाँ पे दिखाई देगी। तो अभी हमें चेंज करना है 4 शीटों का डेटा एक शीट के अंदर, अपेंड करना है। तो हम किसी एक शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी भी एक शीट को, और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में ही यहाँ पे आपको दिखेगा अपेंड क्वेरीज। क्लिक किया यहाँ पे एरो के ऊपर, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अपेंड क्वेरीज एज न्यू। क्लिक करेंगे इस पे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे दिखाएगा कॉन्कैटिनेट रोज फ्रॉम टू टेबल इनटू अ सिंगल टेबल। 2 टेबल से एक सिंगल टेबल के अंदर कॉन्कैटिनेट करेंगे हम उनको। बट हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 3 और मोर, क्योंकि हमारे पास 4 टेबल है, 4 को हमें अपेंड करना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल टेबल्स, कितनी टेबल अवेलेबल है आपके डेटा में, और टेबल टू अपेंड, कितनी अपेंड करनी है। तो इवनिंग ऑलरेडी हो रखा है, जनरल, मॉर्निंग, और ये नाइट, 4 आ गए। ठीक है, इनको हमने ओके किया। तो आप देखोगे एक नई टेबल क्रिएट हो गई, जिसके अंदर चारों शिफ्टों का डेटा आ गया। सर अगर जैसे ये जो शीट्स थी इसके जो कॉलम के हेडर्स थे वो सेम थे, सेम होना चाहिए। तभी कर सकते हो ना, अगर सेम है। अपेंड करने के लिए डेटा कॉलम बिल्कुल सेम होनी चाहिए। डेटा का मतलब है डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक में आपने टेक्स्ट डाला हुआ है और एक में आपने नंबर डाला हुआ है। तो सेम होना चाहिए बिल्कुल, तब होगा। ये देखो इवनिंग का डेटा आ रहा है, नीचे जाएंगे तो जनरल का डेटा आ रहा है, और उसके नीचे जाएंगे तो नाइट का डेटा आएगा, मॉर्निंग नाइट। अब ये जो हमने चेंजेस किया है, ये चेंजेस हम डेस्कटॉप पे कैसे लेके जाएंगे। तो जब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आपने पावर क्वेरी एडिटर में जाके कुछ भी चेंज किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्वेरी दैट हैवंट बीन अप्लाइड। आपके पावर क्वेरी एडिटर में कुछ चेंजेस हुए हैं जो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुए हैं। देखो यहाँ पे नहीं दिख रही ना वो अपेंड वाली, ये वाली। इसको हम F2 करके, यहाँ पे जाके F2 करके मल्टीपल सीट्स का नाम दे देते हैं। अब देखो जब हम इसको अप्लाई चेंजेस करेंगे, तो वो जो मल्टीपल सीट्स हमने वहां पे बनाई है वो यहाँ पे आ जाएगा। डिस्कार्ड कर दिया तो वो नहीं आएगा। ये देखो आ गया मल्टीपल सीट्स। अब यहाँ पे जाते हैं, शिफ्ट, किया, तो देखो चारों शिफ्टों का डेटा आ गया। ये देखो चारों का आ रहा है ना, क्योंकि हमने उनको अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब होता है रो बाय रो डालना, एक के एक टेबल के नीचे दूसरी टेबल डालना। अगर आपका डेटा दोनों टेबल में सेम नहीं है, तब आप उनको क्या करोगे, उनको आप कंबाइन करोगे, कंबाइन। वो भी हम आगे चल के भी सीखेंगे अपन।
राइट क्लिक किया, नेम, मल्टीपल शीट्स। एक होता है मल्टीपल वर्कबुक्स। अगर हमारा डेटा अलग अलग वर्कबुक में डला हुआ है, अभी तो एक ही वर्कबुक में था ना, सीटें अलग अलग थी। अब अगर हमारा अलग अलग एक्सेल की फाइलों में है, तब कैसे करेंगे? देखो पहले डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर है वर्कबुक, इसके अंदर 4 फाइलें हैं। इसके अंदर डेटा है इवनिंग का डेटा है। वैसे ही इसके अंदर ये जनरल का डेटा है। इसको थोड़ा सा हम डेटा को एक इसके अंदर मॉर्निंग का डेटा है, जो वहाँ पे डेटा अलग अलग सीटों में था, वो यहाँ पे अलग अलग वर्कबुक में है, सेम डेटा है। बॉर्डर लगा देते हैं इसको और इसको सेव कर देते हैं। अब देखो मल्टीपल वर्कबुक से हम डेटा कैसे लेके आएंगे। फॉर्म में चले जाते हैं। मल्टीपल वर्कबुक से डेटा उठाने के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा फोल्डर। वर्कबुक नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि वर्कबुक होता है सिंगल वर्कबुक के लिए। मोर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोल्डर। कनेक्ट, बोलेगा फोल्डर का पाथ। तो डेस्कटॉप, इंपोर्ट डेटा, और ये वाला फोल्डर था वर्कबुक वाला। ये फोल्डर था ना वर्कबुक। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से ना 2 फाइलें उठा के यहाँ पे डाल देते हैं बाहर। तो इसके अंदर 2 फाइलें हैं अभी वर्कबुक के अंदर। हम यहाँ पे वर्कबुक का ही रेफरेंस दे दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। आ गया इंपोर्ट डेटा वर्कबुक, और इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद हमें 2 सीटों का डेटा कंबाइन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं कहाँ, ट्रांसफॉर्म में। ये ट्रांसफॉर्म में आ गए। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंबाइन फाइल। कंबाइन फाइल जब हम करेंगे तो ये बोलेगा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच फाइल। तो यहाँ पे हमें दो, जो हमारे उसके अंदर 2 फाइलें डली हुई है वो दिखाई देंगी। हम किसी भी एक को सेलेक्ट कराएंगे और उसके अंदर किसी भी एक वर्कबुक, मतलब एक सीट को सेलेक्ट करा देंगे। किसी भी एक वर्कबुक को सेलेक्ट करा के किसी भी एक सीट को सेलेक्ट करा देंगे। अभी हमारे पास एक ही है तो हमने एक ही सेलेक्ट करा दी। इसको ओके कर देंगे। अब ये 2 वर्कबुक का डेटा एक ही वर्कबुक में, एक टेबल के अंदर डाल देगा। तो इसके लिए सर हमें ट्रांसफॉर्म पे क्यों जाना पड़ा? वहां उसके साथ में कंबाइन का बटन भी आ रहा था। वहां से भी हो सकता है।
अच्छा। वहां पे जाओगे तो वहां पे भी सेम काम हो जाएगा। ये आ गया मल्टीपल वर्कबुक्स। शिफ्ट सैलरी। मल्टीपल सीट से क्यों ले रहे हैं हम, वर्कबुक से लेंगे ना। यहाँ से हटा देते हैं वर्कबुक, शिफ्ट सैलरी। जैसे आपने अभी इस पे ग्राफ बन गया था, उसको अगर हमें हटाना है तो हमें एक एक उसकी ये जो वैल्यूज है वो इरेज करने पड़ेंगे, या सिर्फ डिलीट से भी हट जाएगा अगर पूरा? आपको पूरा चार्ट हटाना है तो डिलीट बटन प्रेस कर दो, बट हमें पूरा चार्ट नहीं हटाना था। ठीक है। चार्ट तो हमें रखना था, हमें सिर्फ उसके अंदर के जो एक्सेस थे वो हटाने थे। अच्छा अभी देखो दो आ रहे हैं ना, इसको कॉपी करके पेस्ट किया, कॉपी करके पेस्ट किया। ठीक है, हमने ये चार्ट बना दिया इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं डेटा के ऊपर और यहाँ से एक और फाइल उठा के वर्कबुक के अंदर डाल देते हैं और यहाँ से करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अभी देखोगे इवनिंग और जनरल का डेटा है, इवनिंग जनरल, इवनिंग जनरल। ये देखो नाइट भी इंक्लूड हो गया। यहाँ पे आते हैं, मॉर्निंग उठाते हैं, डाल देते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। ये आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर आप सेम डेटा जितना डालते रहोगे वो वहां पे आता रहेगा। जैसे कई बार ऐसे होता है ना, हमें डेली प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट बनानी है या डेली सेल्स रिपोर्ट बनानी है, तो हमने एक फोल्डर बनाया, हमने डाल दिया डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। और अब हमें वहां पे जाके चेंजेस नहीं करने होंगे, सिर्फ यहाँ पे डेटा डालना होगा। जैसे आज के हुआ तो हमने वो फोल्डर, वो फाइल यहाँ पे डाल दी फोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर डालने के बाद आपको यहाँ पे जाके बस इसको रिफ्रेश करना होगा, वो यहाँ पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा। समझ आया? समझ में आ गया सर। जैसे अभी क्या था, हमने सिर्फ एक फोल्डर था, एक वर्कबुक थी, उसके अंदर अलग अलग हमारे वो बने हुए थे, ठीक है। अब अगर यही जो शीट्स हैं हमारी अलग अलग फोल्डर्स में पड़ी हुई है, जैसे एक फोल्डर का नाम है वर्कबुक, एक फोल्डर हम्म, का नाम है नेहा, एक फोल्डर का नाम है कुछ भी, हम्म। अगर हमें वो सारी उठानी है तो क्या जैसे अभी आपने किया वैसे ही करेंगे, या उसको नहीं, भी इम्पोर्ट करने का तब तरीका है? हाँ, नहीं, तब हमें फोल्डर की फाइलें निकाल के अलग अलग एक फोल्डर के अंदर लानी होगी। मल्टीपल फोल्डर से डेटा नहीं उठा पाएंगे, अच्छा, ठीक है। सिंगल फोल्डर से उठाएंगे डेटा, मल्टीपल वर्कबुक का डेटा उठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके।
अच्छा, अब देखो हमारे पास एक डेटा और है, रिलेशनशिप डेटा। क्लिक करते हैं और हम एक डेटा और सीखेंगे यहाँ पे। फोल्डर का हमने देख लिया ना, फोल्डर की जगह हम देखेंगे नोट पैड से डेटा कैसे उठाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डेटा है रिलेशनशिप डेटा। इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल दी हुई है, और यहाँ पे सेल्स की डिटेल दी हुई है। प्रोडक्ट के पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है, प्रोडक्ट का नेम है, साइज है, और उसका प्राइस है। यहाँ पे आप देखोगे कस्टमर आईडी है जो कि यूनिक है, प्रोडक्ट आईडी भी यूनिक है। यहाँ पे कस्टमर का नेम आ गया, जेंडर आ गया, एरिया आ गया, और यहाँ पे प्रोफेशन आ गया। बट ये सेल्स है, सेल्स के पास सेल्स आईडी है। जैसे इन दोनों के पास अपनी अपनी आईडी है, वैसे ही सेल्स के पास सेल्स आईडी है और सेल्स की डेट है। और इसके साथ इसके पास कस्टमर की आईडी भी है और प्रोडक्ट की आईडी भी है। और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है। देखो, सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके पास दोनों की इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है और हमारे पास कस्टमर कौन है। क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ही होता है जो कस्टमर को प्रोडक्ट से मिलवाता है, कस्टमर को प्रोडक्ट से मिलवाता है, वरना इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे अगर रियल लाइफ में एग्जांपल ले, तो हमारी मासी होती है ना, जो हमारी मौसा है, उनका हमारा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। बट उसका हमारा रिलेशन कहाँ से है? हमारे मामा के थ्रू। समझ रहे हो? तो जो मामा है उसके पास हमारी भी इंफॉर्मेशन है, हमारी भी डिटेल है, और हमारे जो मौसा जी है उनकी भी डिटेल है। तो इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशन थ्रू सेल्स है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, एक्सेल वर्कबुक, रिलेशन टेबल ओपन किया। अब हम इस डेटा को अपेंड नहीं कर सकते। अपेंड नहीं कर सकते ना, बताओ क्यों नहीं कर सकते अपेंड इसको? अलग अलग है ना सर उसमें कॉलम्स के हेडर। कॉलम्स, सारी कॉलम्स अलग अलग है, तो हम इसको कंबाइन करेंगे। कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स, तीनों को हमने सेलेक्ट किया। चले जाएंगे कहाँ? ट्रांसफॉर्म में। ये आ गया। कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स। बट आप देखोगे कस्टमर पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर क्या लिखा आ रहा है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। जो इसके हेडर थे वो नीचे डाल दिए इसने। कई बार इससे हो जाता है कि जो हेडर है वो नीचे डाल देता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ये फर्स्ट रो को एज अ हेडर यूज कर ले। आ गया कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और सेल्स। तो जैसे हमने कस्टमर पे सिलेक्ट किया, और हम चले जाएंगे कहाँ? मर्ज पे। मर्ज क्वेरी एज न्यू, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमर आ रखा है,
यहाँ से हम सेल्स सेलेक्ट करेंगे, सेल्स। और अब हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसके बिहाफ पे हमें इन दोनों का रिलेशन बनाना है। क्योंकि सेल्स के पास तो है ना, सेल्स अपनी आईडी भी और कस्टमर आईडी भी, और कस्टमर के पास कस्टमर आईडी है, तो दोनों को हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। और जितनी आईडी मैच करेगी दोनों में, उतने का डेटा ये यहाँ पे दिखा देगा। तो ये कस्टमर का डेटा दिखा रहा है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, जेंडर, एरिया, प्रोफेशन, और सेल्स डेटा को ये ऐसे दिखा रहा है, टेबल 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 में। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे एक्सपेंड। ये आ गया, सेल्स टेबल का नाम है, सेल्स आईडी, सेल्स की डेट, सेल्स टेबल का नाम, उसकी कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। आ गया नहीं, कॉलम वाइज। जब हम अपेंड करते हैं तो रो वाइज आता है, एक के नीचे एक। मर्ज करते हैं तो कॉलम वाइज आता है। अच्छा, अभी हमें इसमें ना एक और मर्ज करना है, प्रोडक्ट को, है ना। कस्टमर तो हमने कर दिया, कस्टमर और सेल्स कर दिया। अब हमें प्रोडक्ट को और करना है, तो ये जो मर्ज यहाँ पे बन गई नई टेबल, इसको क्लिक रखेंगे और चले जाएंगे कहाँ, मर्ज क्वेरीज। मर्ज क्वेरीज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम प्रोडक्ट। अब इसके पास, सेल्स के पास प्रोडक्ट आईडी भी है, ये भी प्रोडक्ट आईडी है इसके पास, दोनों के पास। इसको फिर से हम एक्सपेंड कर देंगे। चीज बताना सर, मतलब ये पावर बीआई से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं हम जब एक्सेल पे काम करते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती है, तो हम्म। जो हमारा रॉ डेटा होता है उसमें मैक्सिमम कॉलम सेम होते हैं, बट कुछ कॉलम्स आगे पीछे या कुछ एडिशनल कॉलम्स होते हैं। हम्म। तो वो जो आगे पीछे एडिशनल होते हैं उसको फिर हमें दोनों शीट्स में ना मतलब मैनुअली काम करना पड़ता है, कि दूसरी शीट में जाके एडिशनल है तो वहां पर इंसर्ट कर दिया कॉलम, जो हम्म। भी है मतलब मैनुअली करना पड़ता है। तो ऐसे ये अगर हम हमारे पास ये चीज हम पावर बीआई से कर सकते हैं कि अगर कॉलम्स अलग अलग हैं तो हम्म। हम उनको कंबाइन कर दें। तो ये वही तो कर रहे हैं हम, कॉलम अलग अलग को कंबाइन तो कर रहे हैं। नहीं, अब इसमें क्या है कि अभी जो हमारे पास आया है डेटा बन के, उसमें जो कस्टमर वाला था पहले वो आ गया, हम्म। उसके नेक्स्ट में सेल्स वाली कॉलम्स ऐड हो गई। हाँ। अभी हमें ये नहीं कर, मतलब मैं जो कह रही हूँ उसमें हमें ये नहीं करना है कि ऐड कर देनी है कॉलम्स, हम्म। एग्जिस्टिंग में ही नीचे में कर देना है, जैसे जो पहले हमने किया था जो नीचे ऐड हो गई थी वैसे। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग है, जो दोनों में सेम हो रहा है, उसको ऐड कर दे नीचे। हाँ नीचे, ये तो अभी उसके साइड में कॉलम्स ऐड हो गई ना, हमें हाँ। कॉलम्स नहीं, उसके नीचे डेटा को कंबाइन करना है। बट उसमें आपके कॉलम तो सेम होनी चाहिए ना, मतलब उतनी ही कॉलम होनी चाहिए जितनी उसमें है, पहली वाली में। नहीं, अब वही है, जैसे देखो हमें कोई एक जो हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं वो हमने लेट्स से कोई क्वाल्ट्रिक्स एक टूल आता है, उससे हमने एक फॉर्म बनाया था, हम्म। फॉर्म फिल कर दिया, अब फॉर्म का जो डेटा था वो हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक ठीक है, है। उस फॉर्म में जितने भी हमारे ऑप्शंस थे लेट्स से 10 थे, हाँ। और वो 10 उसने एक्सपोर्ट कर लिए। अब एक दूसरा फॉर्म है उसमें ऑप्शन 15 है, और हाँ। एक आधा ऊपर नीचे भी है कि कोई एडिशनल हो गया या फिर सब कैटेगरीज ऐड कर दी। तो हाँ। दोनों फॉर्म के अंदर जो ऑप्शंस हैं थोड़े थोड़े अलग है, अब दोनों को एक्सपोर्ट तो एक्सेल में कर लिया। अब हम्म। कॉलम सबके सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उस हिसाब से हम जब उसे कंबाइन करते हैं ना तो बहुत मैनुअल वर्क करना पड़ता है, मतलब
वही जो उसका फर्स्ट रो है, वो दोनों की सेम मैच करनी पड़ती है। हम्म। तो आप चाहते हो कि जो 10 वाला कॉलम है, 10 कॉलम वाला डेटा है, वो हाँ। 15 कॉलम वाला जो डेटा है वहां से 10 कॉलम उठाए और वो डेटा नीचे पेस्ट कर दे उसके। यही यही बोल रहे हो ना? एग्जैक्टली ये भी नहीं बोल रही हूँ मैं। चलो मैं आपको फिर बताऊंगी, अभी मेरे को डाटा देखना पड़ेगा। आप चलो अब करो कंटिन्यू। एक बार आप डेटा देखना, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है सॉल्यूशन ठीक निकल है। जाएगा उसका। ठीक है ठीक। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो मर्ज में हमारे पास तीनों कॉलम्स का डेटा आ गया। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ से जाके, क्लोज एंड अप्लाई। इसका मतलब है कि ये जो पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो खुली हुई है, इसको हम बंद कर देंगे और जो भी चेंजेस हुए हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे अप्लाई अप्लाई हो जाएंगे। दूसरा होता है अप्लाई। इसका मतलब है जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे अप्लाई हो जाएंगे, बट ये विंडो बंद नहीं होगी। एक होता है क्लोज। क्लोज का मतलब है ये पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो बंद हो जाएगी और जो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो अभी हम कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई, कि ये बंद हो जाए और जो हमने इसमें चेंजेस किया है वो यहाँ पे आ जाए। देखो, अब खुद से आ जाएंगे। पहले हमें यहाँ पे जाके करना पड़ रहा था ना अप्लाई चेंजेस, अब नहीं करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा डेटा आपका यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं डेटा मॉडल। इस मॉडल में जितना ज्यादा डेटा आपका होगा उतना ही टाइम इसको रिफ्रेश करने में लगाएगा वो, क्योंकि रिफ्रेश जो करता है वो सारी टेबल्स को रिफ्रेश करता है। जैसे अभी हमने एक टेबल में चेंजेस किया, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ उसी टेबल को रिफ्रेश करें। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो सारी टेबल्स को रिफ्रेश करेगा जितनी भी आपके डेटा में है। और जो भी टेबल्स आपकी दूसरी टेबल, दूसरी क्वेरी का रेफरेंस है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। जैसे हमने इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग और नाइट से डेटा यहाँ पे लिया था मल्टीपल सीट्स में, तो हम इनको डिलीट करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ से डिलीट फ्रॉम मॉडल, तो वो मना कर देगा, द क्वेरी इवनिंग कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट इज बीइंग रेफर्ड बाय अनदर क्वेरी मल्टीपल सीट्स। देखो, वहां से हट गई, बट यहाँ पे वो डेटा है। देखोगे यहाँ यहाँ पे आपको इवनिंग नहीं दिखेगा, हट गया वो इवनिंग। बट जब आप इसको अंदर जाके देखोगे तब आपको यहाँ पे दिखेगा, डेटा है। अपने डेस्कटॉप पे जाके इवनिंग के अंदर दोबारा कोई डेटा अपडेट करते हैं तो वो हमारा पावर बीआई में रिफ्रेश करने से हो जाएगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पे करना होगा फिर अप्लाई एंड क्लोज एंड अप्लाई वाला सीन। द क्वेरी इवनिंग कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट विल रेफर्ड। अब वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा।
ये हमने देखा था रिलेशनशिप वाला डेटा। ये हमने मल्टीपल वर्कबुक देखा, और ये हमने रिलेशनशिप टेबल डेटा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम ज़्यादा हैवी बनाएंगे नहीं चीज़ों को। मैं ये डेटा जो हम जिससे हमने इंपोर्ट किया है, और इसकी रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ पावर BI डेस्कटॉप के साथ। इसको आप इंपोर्ट करके देखना, इन चारों को। कल से हम हम्म। कल हम इन सबको ख़त्म कर लेंगे। एसक्यूएल सर्वर में टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए हम कल ही स्टार्ट करेंगे इसको अब। ठीक। ठीक है, कल ठीक मिलेंगे सेम टाइम पे 12। ओके। ठीक। अच्छा सर सुनो,